ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके अंदर खुद की प्रॉपर्टीज होती है और फंक्शंस होते हैं। क्या होती है? जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसके पास उसकी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, आंखें हो गई, तो उसकी प्रॉपर्टीज है, उसके फंक्शंस हैं। जैसे खेलना, कूदना, खाना खाना, गाना गाना। तो ये उसके फंक्शंस हैं। अब ये पूरे ह्यूमन बीइंग के हो गए। अब मैं अमित के चाहूँ तो अलग बना दूं, आशीष के चाहूँ अलग बना दूं, कुसुम के चाहे अलग बना दूं। तो ये होता है। तो अब देखिए, मैं एक बनाता हूँ। तो अगर मैं बनाता हूँ एक एक कार नाम की, मैं क्या बनाता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ। जिसके अंदर उसके क्लास में क्या होते हैं, उसके सारे फंक्शंस और फीचर्स होते हैं। तो एक बनाता हूँ मैं ब्रांड। अभी मैं इनमें क्या जेनरिक वैल्यू डाल रहा हूँ, एक सेम वैल्यू जो सब में डलेगी। जेनरिक वैल्यू डाली। मॉडल। कलर। सारी कारों का मैं एक ही कलर रख लेता हूँ, वाइट। फिर स्टार फ्यूल टाइप। मैं सबका जेनरिक लिख लेता हूँ, पेट्रोल। एक मैं इनमें फंक्शन बना देता हूँ, स्टार्ट इंजन नाम से। फंक्शन बना लिया। ओके। इसमें मैं क्या करता हूँ, इन सबको प्रिंट करा देता हूँ। जिसका मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट। जो अभी आपका करंट ऑब्जेक्ट है ना, उसको अपन कहते हैं दिस। दिस क्या होता है? जो आपका करंट ऑब्जेक्ट है उसको अपन कहते हैं दिस। दिस डॉट ब्रांड डॉलर। दिस डॉट मॉडल इंजन स्टार। ओके। ये मैंने एक आपकी क्लास बनाई है, जिसमें मैंने दो वेरिएबल ली, चार वेरिएबल लिए और एक फंक्शन लिया है। दैट इज स्टार्ट इंजन। स्टार्ट इंजन नाम से। ओके। अब मेरे को कार का भी तो बनाना पड़ेगा। कोई कार होगी मेरी, कैसे है, क्या कहते हैं, टाटा होगी, कोई सफारी होगी, किसी ना किसी होगी। ओके। सो अब अपन बनाएंगे इन कार के ऑब्जेक्ट रेफरेंस। क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस कैसे बनते हैं? कॉन्स्ट कार वन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट। इसका बनाना है मेरे को कार का। और इसमें देता हूँ मैं कार वन डॉट ब्रांड इज इक्वल टू टाटा कार वन डॉट मॉडल इज इक्वल टू। ओके। एक बार मैं स्टार्ट इंजन, मेरे को थोड़ा सा डाउट आ रहा है इस चीज में। स्टार्ट इंजन को रन करके देखता हूँ।
ओके। सो देखो इसने क्या किया। अब पहले तो मैंने ब्रांड दी थी जेनरिक। तो जैसे ही ये नया कार बनाना ना, ये इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट रेफरेंस। और ये जो है ना टोटल क्रिएट कार, ये जो है ना कार क्रिएट, ये ऑब्जेक्ट होता है। ओके। ये है ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो मैंने मॉडल में क्या डाल दिया, टाटा कार बेस, सॉरी मॉडल में डाल दिया सफारी, ब्रांड डाल दी टाटा। यहाँ प्रिंट हो रहा है टाटा सफारी स्टार्ट इंजन। ऐसे ही मानो मैं एक और वो बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है। आर टू डॉट ब्रांड इक्वल्स टू ऐसे आर टू डॉट मॉडल। और मैं इसका भी स्टार्ट इंजन चालू कर देता हूँ। ठीक है। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो देखो टेस्ला का भी मॉडल स्टार्ट है। क्लियर है। यहाँ तक आप में से किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बताओ। समझ में नहीं आया तो मेरे को बताओ। ओके। बना लो ये सिंपल प्रोग्राम।
ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर रहा हूँ। अब मैं है ना इसको हटा रहा हूँ, एक नई कार बना रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक चीज सोचो, अब मेरे पास 50 ऐसी कारें आ जाए, कार वन कार टू, तो मैं कितना डेटा डालना पड़ेगा मुझे, कितना डेटा डालना पड़ेगा, डेटा ही डेटा डालना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये जैसे ही ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनता है ना, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। सो व्हाट इज एन कंस्ट्रक्टर, जैसे ही ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनेगा दैट इट विल गेट कॉल्ड ऑटोमेटिकली। तो अगर मानो मैं यहाँ बनाता हूँ कार क्लास, प्रॉपर्टीज डिफाइन करता हूँ इसकी, ब्रांड, स्ट्रिंग दिया, मॉडल, स्ट्रिंग दिया, कलर। अब देखो मैं वैल्यू नहीं दे रहा, अब मैं वैल्यू नहीं दे रहा, अब अपन वहीं से लेंगे। स्ट्रिंग लिया, फ्यूल टाइप, स्ट्रिंग लिया। अब मेरे को क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। Constructor, this map the argument you pass through object property. Constructor always start with keyword constructor. ठीक है, brand, string, मॉडल, जितने भी है ना सारे, इन सब सबको मेरे को वैल्यू भेजनी है, तो सबको ले लो, मॉडल ले लो। ठीक है, मॉडल ले लो, स्ट्रिंग ले लिया, कलर ले लिया, फ्यूल टाइप सब ले लिया। अभी समझना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं एक कीवर्ड यूज करूंगा दिस। जिसका मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, जिसका मतलब होता है करंट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, तो यहाँ कीवर्ड यूज कर रहा हूँ दिस। वो बात कर रहा है इसकी, ब्रांड मॉडल कलर ये सब। दिस डॉट ब्रांड इज इक्वल टू दिस डॉट मॉडल इज इक्वल टू दिस डॉट कलर। दिस डॉट, और एक चीज बताओ ना, रिकॉर्डिंग के सारे ज्यादा बैठना मत करना, प्रैक्टिस अभी और क्लास के बाद। रिकॉर्डिंग के सारे उल्टा मैंने रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे भी पड़ी है कई लोगों की, रिकॉर्डिंग से ही सब हो जाता, तो तुम लोग क्लासेस क्यों लेते हो। ठीक है, तो एंड टू एंड प्रैक्टिस भी कर लेना, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये अपन ने कंस्ट्रक्टर से इन सबको इनिशिएट कर दिया, अभी मैंने बताया नहीं कहाँ से कॉल होगा। अब इसके मैं दो एक मेथड ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ स्टार्ट इंजन। ठीक है, स्टार्ट इंजन, दिस डॉट ब्रांड, और दिस डॉट मॉडल। तो एक फंक्शन में लेता हूँ शो डिटेल्स।
और इसमें दो तीन चीजें प्रिंट करा देता हूँ मैं, टाइप वगैरह। ठीक है। तो अपन ने क्लास बना ली जिसमें ये सारी चीजें कंस्ट्रक्टर है और दो क्या है मेथड। अब मैं इसके ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाता हूँ और मैं डायरेक्टली वैल्यू भेजूंगा। देखो मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट R1 इज इक्वल टू, इसमें डायरेक्ट वैल्यू भेजता हूँ मैं, जैसे टोयोटा कोरोला कोई भी कार भेज देते हैं अपन। टोयोटा ले लेते हैं। टोयोटा कोरोला रेड। तो अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, वैसे ही मैंने इसमें वैल्यूज भेजी। तो टोयोटा किस में जाएगी, ब्रांड में, कोर मॉडल में, रेड कलर में, डीजल फ्यूल में। अब ये क्या दिस का मतलब है, ये इस रेफरेंस याद है कार। तो इसकी जो ये सारे बनेंगे ना मॉडल, कलर, टाइप, इस सब में ये वैल्यूज डाल देंगे। इसी तरीके से मांगना एक और बनाता हूँ मैं। और आर एक और उसमें मैंने भेजा होंडा सिटी, होंडा सिविक ब्लू। और अब इनकी डिटेल्स वगैरह देखते हैं। कार 1 डॉट स्टार्ट डेट, कार 2 डॉट स्टार्ट इंजन, कार 1 डॉट शो डिटेल्स, कार 2 डॉट शो। ठीक है। सो अब देखो, पहले टोयोटा को स्टार्ट इंजन की पूरी इंफॉर्मेशन बता दी, कौन कौन सा है टोयोटा। दूसरे में होंडा की बता दी। जब कार डिटेल्स में जा रहा हूँ तो इसकी बता दी रेड टोयोटा, अपने पहले कलर लिया है, कलर ब्रांड कार डिटेल्स आ गई इसकी। नेक्स्ट में होंडा सिविक की आ गई। तो यहाँ मैंने कंस्ट्रक्टर का यूज किया, यहाँ मैंने कंस्ट्रक्टर का यूज करके अपन ने इसको बनाया। बनाओ इसको। इसके बाद कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट लिखना।
चलो प्रोग्राम दे रहा हूँ। अब अपन देखेंगे अपना नेक्स्ट है, वो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? जब मानो मेरे पास एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो जाएं, जब मेरे पास एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हो जाएं तो उसको अपन क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके। जो अपने जावा में पढ़ा है, सी सी प्लस प्लस में पढ़ा है। पर यहाँ पे क्या, कंस्ट्रक्टर की बॉडी एक ही बार डिफाइन होती है। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सो पहले क्या करना पड़ता है आपको? कंस्ट्रक्टर का सिग्नेचर डिफाइन करना पड़ता है। अगर मानो मेरे पास दो ही वैल्यूज है, ब्रांड और मॉडल ही है, बाई चांस मॉडल, मैं चलता हूँ यहाँ तक, क्या तो वही है कंस्ट्रक्टर तक करें। यहाँ है, यहाँ बनाता हूँ मैं कंस्ट्रक्टर। तो भाई यहाँ मैंने दो ही वैल्यू ली है, इस मॉडल ले रहा हूँ, ब्रांड ले रहा हूँ। बड़ा एक ही कंस्ट्रक्टर से काम, बात पता चला, गया दो ही चीजें हैं। बाकी तो ब्लैक कलर ही है, व्हाइट कलर ही है ना? तो यहाँ लिया मैंने ब्रांड, मॉडल, कलर, ठीक है। अब अब अपन क्या करेंगे, इनका इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इनका इम्प्लीमेंटेशन ही करेंगे। तो स्ट्रक्चर, ब्रांड, स्ट्रिंग। अब देखना, अब मेरे दो में कलर है, दो में नहीं है। तो याद है मैंने आपको बताया था, एक ऑप्शनल टाइप होता है क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन मार्क का मतलब है वैल्यू हो या ना हो। ओके, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देता हूँ। हाँ, हेलो, यस, नॉट सपोर्टिंग इन सेंस। हाँ हाँ। अच्छा, आपको काम करवाना है उसमें? तो मेरे को प्रोजेक्ट शो करो, फिर आप एक बार 1 घंटे बाद कॉल करो, मेरी क्लास चल रही है। ओके, ठीक है। तो अब इसमें गया अपन दिस डॉट ब्रांड, ठीक है। ब्रांड तो एज इट इज आ जाएगा ऊपर से, दिस डॉट मॉडल, सर वो स्पेल मिस्टेक हुआ है लाइन नंबर 30। क्या क्या? स्पेल मिस्टेक हुआ है सर, टाइपो एरर 13 पे ना, लाइन नंबर 13 फ्यूल टाइप। ये हाँ सर। सही तो है, FU। सर FULE किया है आपने, FUEL। ऊपर सर आपने FUEL किया है कहीं पे। नहीं बेटा, इधर एक FEL ही है। नहीं सर,
वैसे तो लाइन नंबर स्पेलिंग गलत 10। ही है, वैसे तो स्पेलिंग गलत ही है। अच्छा, गलत ही डाले हो। हाँ गलत ही है वैसे तो स्पेलिंग, ठीक है। है ना। ठीक है, वैसे तो गलत ही थी, चल ठीक है। अगर लिखनी तो सही चाहिए, अब रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कल को तुम बता दो कोई स्पेलिंग गलत लिखी है। अगर अब मैं चाहता हूँ प्रोवाइड वैल्यू विद जेनेरिक वैल्यूज। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ लगेगा आपके, अगर या तो कलर अवेलेबल हो, नहीं हो, और वाइट डाल दे, तो ये कैसे लिखेंगे अपन, दिस। और अगर फ्यूल टाइप नहीं है तो पेट्रोल डाल दे। उसका कुछ तो रह गई ना। अब मैं पुराना शो डिटेल वाला फंक्शन एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। ओके। अब क्या करते हैं अपन, अब मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ, पहला केस बनाता हूँ मैं चारों पैरामीटर जिसमें भेजता हूँ। बस ये देखो, जो मैं कमेंट्स देता हूँ ना, ये जरूर लिखना। इससे क्या, आपको भी समझ में आएगा और हैबिट्स बनेगी कमेंट्स देने की प्रोग्रामिंग में। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ दिया ना, कॉन्स्ट कार ए इक्वल टू ए इज इक्वल टू कार। ये ले ली। उसके बाद कॉन्स्ट कार क्वालिटी। ओके, और यहाँ पर हूँ, तो अब देखो यहाँ जैसे ही दो होगा तो यही कॉल होगा, पर दो वैल्यूज क्वेश्चन मार्क वाली जाएंगी, और इसमें क्या आ जाएगा, पेट्रोल और, सॉरी, वाइट वाइट और पेट्रोल। अब मैं दोनों को रन करता हूँ, कार ए डॉट शो डिटेल्स कार रन करते हैं। तो देखो इसने आपको बता दिया, ये पहले ऊपर वाले का जिसमें चारों वैल्यूज गई हैं, और ये डीजल था उसमें, ये डीजल टाइप है, फाइन। और नीचे वाला ले लिया मैंने जो पेट्रोल टाइप है। सो दिस इज बेसिकली अवर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। फाइन, कर लो इसको, 5-7 मिनट दे रहा हूँ, इसके बाद अपन देखेंगे इनहेरिटेंस। ओके। प्रैक्टिस इट आउट।
चलो आगे। हम्म। ठीक है। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप। आप सबने देखा होगा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में क्या होता है। ये अपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, सब में पढ़ा है कि जो चाइल्ड होता है वो इनहेरिट करता है प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज लेता है किसकी? अपने पेरेंट। सो दैट इज नोन एज। तो जो जो चीजें पेरेंट के अंदर है ना, जो जो चीजें वो चाइल्ड को तो मिलेगी। तो चाइल्ड को अपन सुपर क्लास भी कहते हैं। सॉरी, पेरेंट को अपन सुपर क्लास कहते हैं और चाइल्ड को कहते हैं सब क्लास। तो चाइल्ड इज अ सब क्लास और बेस क्लास, और पेरेंट इज अ सुपर क्लास। ओके, तो इसको आप बना के देखेंगे। तो ये तो मैं एज इट इज ले रहा हूँ यहाँ तक। अब मैं बनाता हूँ एक चाइल्ड क्लास। यहाँ तक तो एज इट इज ले लेते हैं। अब मैं बनाऊंगा एक चाइल्ड क्लास। सो ये अपनी पेरेंट क्लास है कार। मैं बनाता हूँ चाइल्ड क्लास इलेक्ट्रिक कार। अब इलेक्ट्रिक कार में इसमें क्या कीवर्ड यूज आता है? एक्सटेंड। क्या कीवर्ड यूज आता है? एक्सटेंड। सो इलेक्ट्रिक कार एक्सटेंड्स कार। सो कार के अंदर अपन एक और उसका ले लेते हैं, बैटरी कैपेसिटी।
अब जो इलेक्ट्रिक कार है ना, उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज तो आ जाएंगी सारी, प्लस एक और प्रॉपर्टी आएगी जो होगी आपकी बैटरी कैपेसिटी। ठीक है। अब अगर मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाना चाहूँ, तो कंस्ट्रक्टर में मैं इनकी वैल्यूज भी प्रोवाइड करूंगा और इसकी भी करूंगा। ओके, तो मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ इसमें। ठीक है। यहाँ मैंने एक कंस्ट्रक्टर। अब मैं क्या करूंगा, अब ये पहले अपन को एक सुपर क्लास को कॉल करेंगे। वी विल कॉल द सुपर क्लास। जो इसके है ना, ये चारों चीजें, एक दो तीन चार, ब्रांड मॉडल कलर। ओके। और फ्यूल टाइप तो अपने आप ही ले लेगा, पेट्रोल पेट्रोल जल्दी है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक भी तो होगा ना फ्यूल टाइप। तो ये चार चीजें तो मैं यहाँ से सुपर क्लास में भेजूंगा। तो मैं सुपर क्लास का क्या होता है, सुपर ब्रांड, कॉमा मॉडल, कॉमा कलर, कॉमा, और यहाँ भेजता हूँ इलेक्ट्रिक। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कार है ना, और दिस डॉट बैटरी इक्वल टू बैटरी। ओके। इसके अंदर खुद का एक ही है, तो उसको अपने डिफाइन कर दिया दिस। बाकी ऊपर जाके डिफाइन हो जाएंगे। फाइन। हाँ, ये खत्म किया। एक वेरिएबल ले लेते हैं अपन, एक फंक्शन है एक बना लेते हैं इसके लिए भी। इसके भी खुद का एक फंक्शन तो होना ही चाहिए, अच्छा लगेगा अपन सबको भी। सो यूनिक फंक्शन हो सकते हैं, जैसे चार्ज बैटरी हो गया, इसका खुद का स्टार्ट इंजन भी हो सकता है, तो मैं बाद में बताऊंगा, स्टार्ट इंजन का कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा। मेथड ओवर राइडिंग करूंगा ना, तब बताऊंगा। चार्ज बैटरी इज डॉट ब्रांड इज डॉट मॉडल इज चार्जिंग कैपेसिटी डॉलर इज डॉट बैटरी कैपेसिटी किलोवाट्स। ठीक है, बैटरी कैपेसिटी। फाइन, ये हो गया सब क्लास। अब अपन क्या करते हैं, अब अपनी रेगुलर क्लास बनाते हैं। ठीक है। तो कॉन्स्ट, कॉन्स्ट कार्बन बनाता हूँ मैं। अब इसमें मैंने भेजा चार सिंबल, एक दो तीन चार। डी डायरेक्ट यहाँ के डीजल भेज रहा हूँ मैं। सो एक दो तीन चार,
बैटरी कैपेसिटी नहीं आएगी। तो ये यहाँ आएगा ऊपर। सॉरी, अपने स्टॉप कार क्लास पर कॉल किए ना, तो कार डायरेक्ट कॉल होगी आपकी पेरेंट क्लास। ठीक है। कार के अंदर ब्रांड में ये आ जाएगा टाटा, इसमें सफारी, ब्लैक, डीजल। और अगर अपन इसको प्रिंट कराएं, स्टार्ट इंजन कराएं, तो जो कार क्लास था ना, उसका प्रिंट करेगा। कार में अपना स्टार्ट इंजन है नहीं, अच्छा हटा दिया अपन ने। मैं क्या पुरानी क्लास जो अपन ने बनाई थी ना, उसमें से स्टार्ट इंजन को कॉपी मार रहा हूँ कार में। ओके, आप लोग भी ले लीजिएगा पुरानी क्लास से। अब यहाँ कार वन डॉट स्टार्ट इंजन, यहाँ किसको कॉल करेगा? ये कार क्लास। टाटा सफारी इंजन स्टार्ट। अब अब मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ। अब अपन लेते हैं अपनी इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार। ओके। इसमें मैं बनाता हूँ एक इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट। टेस्ला इलेक्ट्रिक है। कॉन्स्ट माई टेस्ला इलेक्ट्रिक कार। और इसमें बिजली। अब क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रिक कार में आएगा, ब्रांड में टेस्ला डालेगा, स्ट्रिंग में मॉडल डालेगा, कलर में वाइट डालेगा, बैटरी कैपेसिटी 75 जो उसकी खुद की है। बाकी ये ऊपर भेज देगा सारी चीजें। सारी चीजें इसने ऊपर भेज दी। ब्रांड, मॉडल, कलर। ब्रांड इधर आ गया, मॉडल है, तो फ्यूल टाइप ही इलेक्ट्रिक ही रहेगा इसका। ओके। अब इसने क्या किया? इसने ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर में और वैल्यू। अब अगर हम चाहें इसकी शो डिटेल करना, तो कैसे करेंगे? माय टेस्ला डॉट शो डिटेल्स। बैटरी कैपेसिटी भी देख लेते हैं। माय टेस्ला डॉट हाँ, बैटरी कैपेसिटी नहीं है, फंक्शन अपना चार्ज बैटरी है, सॉरी, चार्ज बैटरी। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो देखो, इसने कार डिटेल वाइट मारुति इलेक्ट्रिक बता दी, और बैटरी की कैपेसिटी बता दी 75 किलोवाट। क्लियर है यहाँ तक? इनहेरिटेंस सबको अच्छा खासा प्रोग्राम बना है। ऊपर तक का तो यही है, स्टार्ट इंजन से कॉपी मारो सब। तो यहाँ कॉन्सेप्ट अपना आ गया, सुपर का आ गया, एक्सटेंड का आ गया। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं सुपर कीवर्ड क्या काम करता है, एक्सटेंड तो क्या समझ ही आ जाएगा। अब ओवर देखेंगे एक फंक्शन और बना के, मेथड ओवरराइडिंग।
बरोबर। चलो, अब मानो अब अपन देखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग। ओके, मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या होता है कि चाइल्ड क्लास में भी वही मेथड अवेलेबल हो जो पेरेंट क्लास, जो पेरेंट क्लास में है वही मेथड आपका चाइल्ड क्लास में भी अवेलेबल, तो दैट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। अब मेरे पास स्टार्ट इंजन है पेरेंट में, अब मानो चाइल्ड में भी स्टार्ट इंजन आ जाए। हेलो, बस आवाज नहीं आ रही आपकी, फोन आ रहा है। ओके, तो मेथड ओवरराइडिंग, सेम फंक्शन, सेम फंक्शन इसमें, बस इसमें अपन एक सेम दिस मॉडल, ओके, इंजन स्टार्ट, इसमें कुछ और भी लिख देता हूँ मैं, ये देखिए ताकि अब क्या होता है मेथड ओवरराइडिंग में, क्या होता है कि जो आपका, अगर अपन लिखेंगे चाइल्ड का फंक्शन हर समय एग्जीक्यूट होता है, अगर मानो मैं इसमें कमेंट देता, ठीक है, यहाँ मैं देता चाइल्ड क्लास है ना, सेव वर्ड, तो देखो इसने क्या किया, थ्री मॉडल, टेस्ला मॉडल 3 इंजेस्ट है, इसने पेरेंट का यूज कर लिया। पर अगर मानो मैं चाइल्ड में बना देता हूँ तो अब ये क्या यूज करेगा, चाइल्ड का, दैट इज नोन एज फंक्शन ओवर राइडिंग, इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं इसको यूज करता हूँ, तो देखो इसने चाइल्ड का यूज कर, समझ में आया। दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ओवर राइडिंग, फाइन। सो अपने क्या इंटरफेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता इसमें, इसमें
जो अपने टाइप स्क्रिप्ट है ना, वो प्ले राइट उसमें सिलेनियम में होता है, तो इसमें जो अपने इंटरफेस है नहीं कोर्स में। ओके, अब अपन देखेंगे इसके बाद ऑप्शनल चेनिंग। फाइन, एक बार इसको कंप्लीट कर लो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इस कॉन्सेप्ट को। ओके, एक बार कर लो। फिर अपन वही टाइप स्क्रिप्ट करेंगे जो अपने प्ले राइट में यूज आई। यूजफुल फीचर है ऑप्शनल चेनिंग जो अपन देखेंगे अभी। फटाफट करो। तो प्रोग्राम बड़े से बड़े होते जा रहे हैं, मैं आप लोगों को यही कह रहा था, धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे सारे। तो प्रैक्टिस रोज करो।
चलो प्रैक्टिस करो। चलो ऑप्शनल चेनिंग, नेक्स्ट पॉइंट अपना ऑप्शनल चेनिंग। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कह सकते हैं अपन फीचर ऑफ टाइप स्क्रिप्ट। ओके, ऑप्शनल चेनिंग। तो ये क्या होता है, आप जब नेक्स्ट नेस्टेड प्रॉपर्टीज एक्सेस करते हो ना, नेस्टेड प्रॉपर्टीज, ओके, उसमें काम आता है जहां आपकी वैल्यू या तो नल है और अनडिफाइंड है। तो इसकी थ्योरी दे रहा हूँ, जरूर लिख लेना इसको। सो इसके लिए आपके क्वेश्चन मार्क और डॉट का यूज होता है जहां वैल्यू अनडिफाइंड है। अभी मैं एक प्रॉब्लम एक बताता हूँ आप लोगों को, उसके हिसाब से समझ में आएगा आप लोगों को। अब मानो मैंने एक वेरिएबल बनाया, एक मैं क्लास बनाता हूँ, चलो पोस्ट पैरा, इसके अंदर एक मैं बनाता हूँ, एक इनम बना रहा हूँ, देखना ना, एक ऑब्जेक्ट एक के अंदर दूसरी वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। नेम, कॉन्टेक्ट, ठीक है, ये अपन है वैल्यू। अब मानो मैं इसमें से एक वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं करता हूँ कंसोल बार के अंदर, ऑनर के अंदर उसका नेम एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। सेव करता हूँ, रन करता हूँ। तो देखो इसने हमें प्रिंट कर दिया, नो इश्यूज, नथिंग लाइक दैट। अब मानो मैं इसको कमेंट कर दूं, अब देखो इसने एरर दिया, इट कैन नॉट एक्सेस। ये एक तरह का क्रैश हो गया है, ये क्रैश है, मैं रन करता हूँ तो क्रैश। ओके, जहां काम आता है मेरी ऑप्शनल चेनिंग, यहाँ काम आता है ऑप्शनल चेनिंग। सो अगर मैं यहाँ पे मानो इसको लिख देता हूँ और यहाँ लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और इसको कमेंट कर देता हूँ ऑनर पे, ठीक है, सेव करता हूँ, रन करता हूँ। अब देखो क्रैश नहीं हुआ मेरा, पर इसने बोल दिया अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड है। ओके, दिस इज अनडिफाइंड। तो इसका मतलब हुआ कि आपकी वैल्यूज ही डिफाइन नहीं है, तो क्रैश नहीं होगा। तो अगर कहीं लगे ना आपको फ्यूचर में काम आने वाली चीज है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर मानो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें डालता हूँ कॉन्स्ट सर्विस स्ट्रीम इज इक्वल टू कार, और इसमें लगा देता हूँ क्वेश्चन मार्क, पता ही नहीं इसके बारे में। लास्ट सर्विस में लगा देता हूँ डॉट डेट, इन चीज़ों के बारे में तो पता ही नहीं है मेरे को। ओके, और मैं प्रिंट कराता हूँ फिर कार हिस्ट्री। अनडिफाइंड, फ्यूचर में आकर के मैं इसको बना सकता हूँ। सो दिस इज नोन एज अवर ऑप्शनल चेनिंग। ओके, लिख लो इसके बारे में।
ओके, ये दे दिया मैंने आप लोगों को। अच्छा, हो गया सबका।
अब अपन देख रहे हैं मॉडिफायर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफायर्स। सो डिफॉल्ट होता है पब्लिक, यार पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। सो पहला मॉडिफायर देख रहे हैं पब्लिक, द डिफॉल्ट। सो पब्लिक मेंबर कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर inside the class, by child class, और इंस्टांस आउटसाइड द क्लास। पब्लिक पूरी जगह आपके क्लास में काम है। जैसे मैंने मानो एक क्लास बनाई, कार क्लास। सो अब जो ब्रांड है ना, इट कैन बी एक्सेसिबल एनीवेयर। अगर मैं मानो ऐसे ही जाता हूँ कंस्ट्रक्टर में, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं आता हूँ नीचे गया, कॉन्स्ट माई कार न्यू, ओके। अब यहाँ देता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग, प्रिंट करता हूँ ब्रांड को। रन करता हूँ उसको। तो देखो टाटा इजीली एक्सेसिबल है नहीं, आ सकती है ना, इजीली एक्सेसिबल है। ओके, इसने प्रिंट कर दिया माई ब्रांड। अब माई चांस मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ। प्राइवेट क्या होता है? प्राइवेट मेंबर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास where it is defined. It is completely hidden from the child classes and instances. अब मैं मानो इसको प्राइवेट कर देता हूँ, देखो अपने आप एरर आ गया, क्योंकि इसके बाद इसको आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सेस इट आउटसाइड। मैं एक दूसरा वेरिएबल बना देता हूँ यहाँ पे, पब्लिक, प्राइवेट बना दूँ, मॉडल। तो ये पहले ही एक्शन जो है कि मैं कोई एक्सेस ही नहीं कर सकती। अब मैं करता हूँ, तो एरर आ गया, क्योंकि यू कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट वन। ओके। नेक्स्ट होता है आपका प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड क्या होता है?
accessible within the class which is defined, and सब classes चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो इसका। ओके, एंड इट इज हिडन आउटसाइड द क्लास। बस केवल आप इसमें है ना चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो। ओके, सो यहाँ आया था। अब मानो मैं क्लास बनाता हूँ व्हीकल नाम की, मानो एक क्लास बनाई मैंने व्हीकल नाम की, उसमें प्रोटेक्टेड बनाया बिन नंबर सिस्टम। ओके, फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें इसकी वैल्यू डाल दी इस क्लास में। सिंपल है भाई, कंस्ट्रक्टर बना के। अब मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रिक कार बनाता हूँ जहाँ इसको एक्सटेंड करता हूँ। तो यहाँ गया क्लास एक्सटेंड, यहाँ देता हूँ पब्लिक गेट। मैं डायरेक्टली यहाँ पे विन नंबर को एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ मैं डायरेक्टली विन नंबर को एक्सेस कर रहा हूँ, जो है ना ये। ओके, ये कैसे कर पा रहा हूँ, ये क्योंकि आपका प्रोटेक्टेड है, इसलिए अगर मैं इसको पब्लिक कर दूँ तो हो जाएगा, पब्लिक में तो चलेगा, प्राइवेट कर दूंगा तो नहीं कर पाओगे। तो प्रोटेक्टेड कैसे कर पा रहा है, क्योंकि ये केवल जो आपकी सब क्लास है ना, एक्सटेंड क्लास, उसमें ही आप प्रोटेक्टेड को यूज कर सकते। क्लियर है यहाँ तक? पढ़ना पड़ेगा, करो। इंटरव्यू क्वेश्चन है, पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड में डिफरेंस। मेन डिफरेंस यही होता है, प्रोटेक्टेड जान पूछ के इसलिए पूछते हैं क्योंकि इसमें चाइल्ड क्लास को कॉन्सेप्ट आ जाता है। बना लो सर। इसके बाद अपन देखेंगे प्रॉमिस।
हो गया, करो 5 मिनट हो गए। आगे करना है। हेलो गाइस, आगे करना है। Yeah, आगे गया आपको? I think सर ठीक बहुत हो गया आज का। बहुत हो गया। वी आर गुड फॉर टुडे अभिनव। चलो बहुत हो गया वैसे तो।